कुंभ पर सियासत की। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारियां की जा रही हैं। शिव मंदिरों की साफ सफाई से लेकर बारात निकालने की तैयारी है। वहीं यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति है। बीजेपी का कहना है कि सत्ता के डीएनए में सनातन विरोध है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में हमेशा सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच महाकुंभ को लेकर राजनीति शुरू से लेकर अब आखिर तक जारी है। आए दिन बीजेपी और सपा के वरीय नेता या विधायकों के बीच तू मैमे की राजनीति हो रही है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा और इससे पहले सीएम योगी के सदन में दिए गए बयान पर राजनीति गर्म है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी पूरे प्रदेश में की जा रही है। भव्य तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई शहरों में शिव बारात भी निकलेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि महाकुंभ हो या राम मंदिर हो, मथुरा वृंदावन हो या कुछ और, हमेशा से सपा के लोगों ने सनातन धर्म को लेकर अनाधिकृत टिप्पणी की है। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाए जाने को लेकर सभी मंदिरों में साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। उन परिसरों को पूरी तरह से स्वच्छता करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर महाशिवरात्रि का पर्व, बाबा भोलेनाथ का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और कई जगहों पर, कई शहरों में प्रदेश में शिव बारात भी निकलने वाली है। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए हैं और हर स्थिति में बेहतर से बेहतर सुंदर ढंग से महाशिवरात्रि का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ प्रदेश की जनता के साथ हम सब मनाने वाले हैं। कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में हमेशा सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही जाती हैं और आचरण से भी यही वो प्रदर्शित करते हैं। चाहे महाकुंभ हो या अयोध्या का राम मंदिर या काशी विश्वनाथ की बात हो या मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण को लेकर के चर्चाएं हो, हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आने वाले दिनों में इनको हिसाब चुकता प्रदेश जनता करने वाली है। प्रदेश में जो इन्होंने विभेद खड़ा किया था, जाति से जाति को लड़ा करके, महाकुंभ ने सब कुछ मिटा करके समवेत स्वर में सनातन की संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों पर कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। भव्य महाकुंभ जनता के नजरों में स्वयं सवाल बना हुआ है। विपक्ष समझे तो ठीक है, नहीं तो जनता का जवाब उनके गाल पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य की जनता सवाल उठाने वाले नेताओं को जवाब देगी। विपक्ष जनता की नजर में स्वयं सवाल बना हुआ। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो सैलाब आ रहा है, वह अगर विपक्ष समझे तो उसके गाल पर जोरदार तमाचा है। अगर ना समझे तो उसको जब चुनाव होगा तब तमाचा लगेगा। सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान पर नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बाबा क्या बोलते हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए, क्योंकि वो राज्य के सीएम भी हैं। मीडिया के सवालों पर उन्होंने एक कहानी का जिक्र कर कहा कि एक राजा था जिसका भय था। आज ठीक उसी प्रकार प्रदेश में एक राजा बैठा है जो लोगों को डराता रहता है। महुआ टीवी किसका है? पूरा खड़ा कर दिया है। ये माइक जो है आपका ना, वैसे घुमाइए, ऊपर दिख रहा है। एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था, हमेशा प्रयास रहता था कि यही स्थिति यहाँ की। इधर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा उसका अर्थ यह है कि जो जिसको जैसा दिखाई देता है वह वैसे देखता है। कुंभ में जो श्रद्धालुओं ने समस्याओं का सामना किया वह सबके सामने है। कुंभ की अव्यवस्था को मैंने सरकार के सामने रखा, लेकिन अगर उन्हें यह आलोचना लगती है तो कोई क्या कर सकता है। सदन का जो सदस्य नहीं है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता। नेताजी मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे, लिहाजा उनके बारे में कुछ कहना गलत है।
मंत्री जी ने जो कहा कि जिसको जैसा देखना चाहता है उसको ऐसा दिखाई देता है। तो मैं यही कहूंगी कि जो जो सुनना चाहता है उसको वो सुनाई देता है। ये विपक्ष की आलोचना नहीं थी। हमने जो वहाँ पर प्रदेश के जो श्रद्धालु देश विदेश से आए थे उन्होंने जो समस्याओं का सामना किया, अव्यवस्था का सामना किया, एक दुखद घटना हुई जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की मौत होती है भगदड़ में। ये सारी ऐसे विषय थे जो सरकार के सामने हमने रखे, विपक्ष ने रखे। तो अगर वो उसको आलोचना की तरह सुनना चाहते हैं तो ये तो उनकी इच्छा। मुहूर्त देखो तुम तैसी। मंत्री जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, जिसकी जैसी भावना होगी उस स्थान में या वो उस व्यक्ति के अंदर उसको ऐसा ही चला जाना है। दरअसल सोमवार को राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी और वामपंथियों को सनातन की सुंदरता रास नहीं आ रही। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर टिप्पणी के माध्यम से विपक्ष को जवाब देते हुए कहा, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला और श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। सीएम के इस बयान पर अब विपक्ष हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। तो महाकुंभ को लेकर लगातार राजनीति जारी है। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, आखिर ये राजनीति कहां जाकर थमेगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष एकदम से अब आमने सामने है? नहीं, देखिए अभी बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा है, 8वां दिन है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में 2 घंटा बोले और उन्होंने लगातार कुंभ को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर था उसी तरह से उन्होंने जवाब दिया। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी तैयारी थी, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया। दूसरी चीज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देखिए कुंभ में जिसने जो जिस तरह से देखा उस तरह से उसको मिला, गिद्धों को लाशें मिली, सुअर को जो है गंदगी मिली, तमाम ऐसी बातें की, जिसके बाद विपक्ष ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन एक बार बता दें आपको, लगातार विधानसभा सत्र में जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, क्योंकि कल स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जो है वो सवालों के जवाब दे रहे थे। उसके बाद में उन्होंने सपा की तरफ घूम के कहा कि नेताजी का आप लोग कहना मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मानते हैं तो नेताजी ने कहा था कि गलती लड़कों से हो जाएगी। इसको लेकर बड़ा हंगामा विधानसभा में हुआ था। विधानसभा 2 घंटे के लिए स्थगित भी कर दी गई थी। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस बात पर खेद किया था कि सीनियर नेता है, इस तरह की बात क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में लगातार ये देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं, कांग्रेस की तरफ से महाकुंभ को लेकर लगातार बात की जा रही है कि महाकुंभ में व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं। 100 करोड़ का आंकड़ा दिया गया था कि 100 करोड़ श्रद्धालु अगर आएंगे तो महाकुंभ में व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने भी बताया कि 62 करोड़ से ज्यादा लोग वहां डुबकी लगा चुके, लगातार वहां पे जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं। आज ब्रजेश पाठक जो है सदन पहुंचे तो पहले उन्होंने मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा शिवरात्रि का महात्योहार है, उसकी व्यवस्था पूरी कर ली गई है, हम लोग बहुत ही जो भरोसे से ये मनाएंगे। दूसरी चीज आपको बता दें, ब्रजेश पाठक ने ये भी कहा कि देखिए सनातन धर्म के ये समाजवादी पार्टी जो है वो खिलाफ है, इनका डीएनए ही उसके खिलाफ है। क्योंकि राम मंदिर की बात की जाए या मथुरा की बात कर लीजिए या महाकुंभ की बात की जाए, देखिए महाकुंभ को लेकर शुरू से एक राजनीति हो रही है। ठीक है राशिद, और महाशिवरात्रि पर जो अंतिम शाही स्नान है उस पर किस तरीके की तैयारियां और क्या दृश्य देखने को मिलेगा उस पर भी नजर बनाए रखेगा। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही।